गुड मॉर्निंग। आज 15 सितंबर 2025 इस संविधान की कक्षाओं के सीरीज में भारत के संविधान की जो कक्षाओं की सीरीज हमने चालू की है। इस सीरीज में कल हमने 14 सितंबर को प्रस्तावना से संबंधित कुछ चर्चाएं की थी, लेकिन प्रस्तावना के अंतर्गत अभी भी कई महत्वपूर्ण बातें उसमें रह गई थी। इस पर चर्चा करना आवश्यक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। प्रस्तावना, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान की कुंजी है, गाइड का काम करती है। प्रस्तावना में कई ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ हम सभी विद्यार्थियों को और आम जनता को, आम नागरिकों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना की शुरुआत हम से होती है, हम भारत के लोग, और इसका अंत 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित से होता है। हम शुरुआत से चर्चा करते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत हम से होती है। यहाँ पर हम का अर्थ है भारत की जनता। आप सभी को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रस्तावना में जो भी शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है। IAS PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में इनसे प्रश्न तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ इनमें जो कई शब्दावलियाँ दी गई हैं, जैसे कि पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, इस पर IAS PCS में मुख्य परीक्षा में कम से कम 200 नंबर की टिप्पणियाँ या उससे कम 200 शब्दों की टिप्पणियाँ या लगभग 50 शब्दों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए हमें प्रस्तावना के सभी शब्दों को, उनके अर्थों को गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। हमने भी चर्चा किया था कि प्रस्तावना की शुरुआत हम से होती है। यहाँ पर हम का अर्थ है भारत की जनता। उसके बाद उसमें जो और शब्द हैं, वैसे तो पूरा प्रस्तावना हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो उसमें और शब्द हैं, जैसा कि हमने कहा, हमें सिर्फ उन शब्दों की जानकारी रखनी है और मैं उन केवल शब्दों का ही अर्थ बताऊंगा, उन्हीं पर चर्चा करूंगा। हम के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आप में पूरी तरह अपने विदेशी नीतियों के संचालन में और अपने आंतरिक शासन के संचालन में पूरी तरह से स्वतंत्र है। उस पर किसी भी विदेशी सत्ता या विदेशी शासन का हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने विदेशी और आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, अर्थात यह किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन या दबाव में होकर के कार्य नहीं करेगा। चूँकि प्रस्तावना या हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वैसे तो 26 जनवरी 1949 को इसे अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें ये सब भी ध्यान रखनी बेहद ज़रूरी है। अगले शब्द पर आते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर हमने चर्चा कर लिया। पंथ निरपेक्ष पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी बता देते हैं एक बार पुनः। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है भारत का कोई भी सरकारी धर्म अर्थात राजकीय धर्म नहीं है। भारत किसी भी धर्म को संरक्षण या मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि भारत सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान करता है। भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और उन्हें
अपने धर्मों के अनुसार आचरण करने, उनका प्रचार करने, उनको मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। पहले पंथ निरपेक्ष के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष शब्द था, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ आप सब समझ गए होंगे। पंथ निरपेक्षता, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान करता है। तो हमने अभी तक हम का अर्थ समझा, प्रस्तावना के अंतर्गत जो हम से शुरुआत होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझा, पंथ निरपेक्षता का अर्थ समझा। अब हम आते हैं लोकतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, दोनों का अलग अलग हम अर्थ समझते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ है लोक मतलब जनता, तंत्र मीन्स शासन, अर्थात जनता का शासन। इसका अर्थ है भारत की जनता ही अपने शासक को चुनेगी, भारत की जनता ही अपने शासक को चुनेगी, अर्थात भारत पर जनता का ही शासन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जनता यदि चाहेगी तो 5 वर्ष बाद, जिसको उसने 5 वर्ष पहले चुना है, 5 वर्ष बाद उसको हटा भी सकती है, अपने नए शासक को, अपना नया राष्ट्रपति, नया प्रतिनिधि, नया प्रधानमंत्री चुन सकती है। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, अर्थात भारत में लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही यहाँ पर शासन करेगी। तो लोकतंत्र ये हो गया। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ है कि भारत पर, गणराज्य का अर्थ है कि भारत के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो प्रस्तावना अभी हम छोटी छोटी क्लास ही आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं, छोटी छोटी कक्षाएं ही पेश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये कक्षाएं लंबी होंगी। उम्मीद है हमारी क्लासें आपको, आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उपयोगी होंगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे तरफ से एक भी शब्द, एक भी बातें छूटने न पाएँ। तो प्रस्तावना पर आज हम केवल इतना ही चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने बताया, हम शब्द का अर्थ हमने बताया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हमने बताया, पंथ निरपेक्षता का अर्थ आपको बताया गया, लोकतंत्र का अर्थ बताया गया, गणराज्य का अर्थ बताया गया। बाकी प्रस्तावना में जो और भी शब्द हैं शेष, उन पर चर्चा अगली कक्षाओं में, अगले वीडियोज़ के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगी। आशा है आपको हमारी कक्षाएं, हमारी बातें पसंद आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।